अनिता अपने पति और अपने सास के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उसका पति शहर में मजदूरी करने जाता था। अनिता और उसकी सास घर पर रहकर काम करती थी। एक दिन जब उसका पति काम करके घर वापस लौटता है, तब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार चढ़ गया था। अगले ही दिन उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया और वह काम करने की हालत में नहीं रहा। तब उनके घर का खर्चा निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया। माँ जी, जो पैसे जुड़े हुए थे वह तो सभी पैसे खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करें? घर का खर्चा कैसे चलेगा? बहू, मैं तो कहती हूँ कि तू कहीं काम देख ले। क्या पता अगर तुझे काम मिल जाए तो हम इसका भी इलाज करा देंगे। माँ जी, आप सही कहती हैं। मैं बाहर जाकर काम करूंगी और इधर आप घर पर इनका ध्यान रखना। अब वह काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। पहले दिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। आज तो मुझे कोई भी काम नहीं मिला, लेकिन मैं भगवान से आशा करती हूँ कि मुझे कल पक्का कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मैं कैसा पति हूँ? नहीं, आपकी क्या गलती है? ये तो किस्मत का खेल है और देखना, मुझे जल्दी ही काम मिल जाएगा। अब अगला दिन होता है और वह काम ढूंढने चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि एक घर में नौकरानी की जरूरत है। वह अपने लिए बात कर लेती है। मैं आपके यहाँ सभी काम कर दूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें महीने के 3,000 दूंगी। ठीक है। 3,000 रुपए में वह बहुत खुश हो जाती है। वह उसके घर काम करने लगती है। शाम को घर आकर यह बात वह अपनी माँ जी को बताती है। आज मुझे काम मिल गया, महीने के 3,000 मिलेंगे। अच्छा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे घर का खर्चा चल जाएगा और हमें 2 वक्त का खाना भी मिल जाया करेगा। वह अगले दिन से उस घर में काम करने के लिए जाने लगती है। वह घर में झाड़ू पोछा और बाकी के सभी काम करती थी। और जब खाना बनाने वाली नहीं आती तो वह खाना भी बनाती थी। अनिता, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। कहाँ से सीखा है? दीदी, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उन्होंने ही सब सिखाया है। अच्छा, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। चल, तो मैं तेरी पगार 6,000 कर दूंगी। अब से मेरे घर में खाना भी तू ही बनाएगी। ठीक है दीदी, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। अब वह सोनम के यहाँ खाना बनाने का भी काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अनीता, मेरे घर कल पार्टी के लिए मेरी सहेलियां आने वाली हैं, तो तू सुबह ही आ जाइयो। घर की सभी साफ सफाई तुझे ही करनी है। ठीक है दीदी, मैं समय से आ जाऊंगी। अब अगला दिन होता है। उसके घर पार्टी होती है। सोनम, तूने हमें आज आलू टिक्की खिलाने का वादा किया था। अब तू हमें जल्दी से आलू टिक्की खिला। वह रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने के लिए फोन करने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि आज के दिन रेस्टोरेंट बंद है। अब वह कहती है, मैं तुम्हें कुछ और मंगा देती हूँ, आज रेस्टोरेंट बंद है। नहीं नहीं, हम और कुछ खाएंगे ही नहीं। जब तूने हमें कही थी कि तू आज हमें आलू टिक्की खिलाएगी, हम आलू टिक्की ही खाएंगे। हम और कुछ खाने वाले ही नहीं हैं। तू अपनी बात से पलट मत, ठीक है ना? अब वह क्या करती? वह अनिता से कहती है कि अनिता, तुझ पर तो सब कुछ ही बनाना आता है। क्या तू आलू टिक्की बना देगी? हाँ दीदी, आलू टिक्की तो मेरे पर बहुत अच्छी बनानी आती है। मैं जल्दी से आलू टिक्की तैयार कर देती हूँ। आप लोग एंजॉय करिए। सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और इधर अनिता 1 घंटे के अंदर सभी के लिए बहुत अच्छी सी आलू टिक्की बनाकर ले आती है। सबको आलू टिक्की खाने को दे देती है। अरे वाह, तेरी नौकरानी ने तो बहुत ही अच्छी आलू टिक्की बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से मंगाई हो। नहीं नहीं, मैंने तो खुद से ही बनाई है।
मेरी मांझी भी ऐसी आलू टिक्की बनाती है। तुम क्या ये काम कर रही हो? तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। अब अनीता उसके बारे में सोचने लगती है और घर आकर अपनी सासू माँ के आगे जिक्र करती है कि मैंने आज आलू टिक्की बनाई और वह सबको ही बहुत पसंद आई, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना आलू टिक्की का एक ठेला लगाने लगूं। हाँ बहू, सही सोचती है। सबने तेरी बनी हुई आलू टिक्की को बहुत पसंद किया। मैं और तू खाना वैसे भी बहुत अच्छा ही बनाती है। तेरे हाथ का खाना खाकर मन करता है। खाते रहो, तो तू अपना ठेला खोल। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। जो भी पैसे आते थे सब खर्च हो जाते थे, कभी इनकी दवाइयों में और कभी घर के खर्चे में। अब मैं आलू टिक्की के लिए ठेला कहाँ से खरीदूंगी और सामान कैसे लूंगी? बहू, चिंता क्यों करती है? जब तू मुझे घर खर्च के लिए पैसे देती थी ना, तो मैं उसमें से कुछ बचा लेती थी। मेरे पास अब भी पैसे रखे हैं। लेकिन वे 1800 ही थे। अब वह क्या करती? इतने कम पैसे में क्या ही कर लेती? लेकिन उसने सोचा कि शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। वह बाजार गई। उसने आलू टिक्की बनाने का सारा सामान दुकान पर से खरीद लिया और अपना एक छोटा सा ठेला लगा दिया। उसकी सास भी उसकी मदद करने लगी। पहले ही दिन उसके ठेले पर आकर भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे वाह, क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। ये तो बहुत ही स्वाद है। अब ऐसे करके वह रोज आलू टिक्की बेचने लगी और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा। एक दिन वह अपना ठेला लगाने जा ही रही थी कि तभी उसके घर पर एक सेठ आया। वह उससे बोला कि क्या आप वही हैं जो वहां पर आलू टिक्की बेचती हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, तो आपके लिए एक ऑफर है। हम अपने रेस्टोरेंट में आलू टिक्की लॉन्च करेंगे। क्या आप उसके लिए हमारे यहाँ शेफ का काम करना पसंद करेंगी? अरे बिल्कुल, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। हम आपको 40,000 महीने की तनख्वाह पर रखेंगे। और वह वहां काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे करके उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है और अपने पति का इलाज कराती है। अब सब अच्छे से और शांति से रहते हैं।